हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊं एक छोटे से प्लांट के बारे में, क्रासुला, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के आंगन में लगाया जाता है इस प्लांट को। ये प्लांट जो होता है छोटा पौधा होता है। इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां आप देख रहे हैं, इसका नाम मोहिनी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर ये प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगा आपको। ये जो पौधा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है, इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप गार्डनिंग के शौक़ हैं तो आप सभी पौधों में एक पौधा इसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो पौधा होता है खूबसूरती भी होती है इसकी, और इसे आप बोनसाई भी तैयार कर सकते हैं। बोनसाई के साथ जो जो ये प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाला प्लांट होता है। इस जो पौधा होता है इसमें कम देखभाल में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसको। इसकी जो मिट्टी होती है हमेशा सॉयल होनी चाहिए। सॉयल और नॉर्मल हल्का बालू वाइट वाला आप मिक्स करके आप इसे लगाएं तो बेहतर होता है। इसमें ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में ज़्यादातर मेंटेन होता है प्लांट। इसे कम देखभाल में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। अगर आपने गर्मियों के सीज़न में इस पौधे को लगाया है तो गर्मी के सीज़न में सिर्फ एक टाइम देने की आवश्यकता होती है पानी, ना कि 2 बार देने की आवश्यकता होती है। इसमें डिफरेंट क्या होता है, जैसे कैसे पहचाने क्रासुला और मोहिनी के पौधे या जेड प्लांट के पौधे को। ये जो अब दिखा रहा हूँ मैं, मोहिनी और जेड प्लांट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पौधा मैं इसके बाद जो बताऊंगा वो क्रासुला का पौधा है, उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो पहचानने का जो तरीका होता है, आप मोहिनी के पौधे देखिए छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जो क्रासुला का पौधा होता है इसके आप देख सकते हैं छोटे छोटे मोटे और लंबे चौड़े होते हैं इसकी पत्तियां, और बहुत ही खूबसूरत यूनिक दिखने में प्लांट लगता है, क्योंकि इसे देख केयर किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से केयर किया जा सकता है, कम मेंटेनेंस में केयर किया जा सकता है प्लांट को। इसलिए अगर इस पौधे को लगाते हैं, अगर इसमें ज़्यादा होता है तो पत्तियां जो होती हैं इसकी टूट करके गिरने लगती हैं। आप देख सकते हैं गर्मियों का सीज़न है, फिर भी इसकी पत्तियों में जैसे कीड़े लगे हुए हैं। इसे साफ़ करने के लिए आप कैल्शियम का यूज कर सकते हैं, या तो अब न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण ऐसा होता है। न्यूट्रिशन कमी होने के कारण इसमें हल्दी यूज कर सकते हैं। हल्दी आप थोड़ा सा 1 चम्मच सुबह में डालें, हफ्ते में 1-1 चम्मच आप यूज करते रहें, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। आप तुलसी के पौधे जैसे मुरमुरा हो जाते हैं या सूख के गिरने लगते हैं, उसमें हल्दी आप महीने में या 15 दिन पे यूज करते रहने से आपका पौधा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। ये हो गया आपका क्रासुला का पौधा, जिसे ओवेटा भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही शुभ माना जाने वाला प्लांट होता है। कई सारे प्लांट लगाते हैं, इन्हें भी, इस प्लांट को भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा लगाना हमारे लिए बहुत ही इस समय जीवन काल में बहुत ही आवश्यक हो गया है। अलग टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टाइम स्पेंड करना है तो आप प्लांट लगा करके कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। जैसे प्लांट लगाने से होता है घर वातावरण जो होता है शुद्ध होता है, इसलिए पौधे हमें लगाना आवश्यक होता है। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो हमारे जीवन काल में बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने तुलसी बता दिया, गिलोय बताया, ये सारे पौधे बहुत काम के होते हैं, इसलिए हमें पौधे लगाना चाहिए। एक रासुला का पौधा मैंने बता दिया, अगर पहचानना हो तो इसकी मोटी पत्तियां देख सकते हैं, किनारे किनारे धारियां लगी होती हैं, और इसकी गद्देदार जो होती हैं पत्तियां होती हैं। और जेड प्लांट का पत्ती होती है छोटी छोटी होती है, और इसकी जो होती है मोटी होती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कौन सा क्रासुला है, कौन सा जेड प्लांट है। कितने लोग जेड प्लांट समझ करके क्रासुला उठा ले जाते हैं, और क्रासुला समझ के जेड प्लांट उठा ले जाते हैं। इसलिए मैं दोबारा आपको कन्फर्म करा दे रहा हूँ, ये जो आप छोटी पत्ती वाला देख रहे हैं ये जेड प्लांट है, और जो चौड़ी पत्ती वाला देख रहे हैं इसका नाम क्रासुला है, जो वेटा के नाम से जाना जाता है, जिसमें लक्ष्मी पौधा भी बोलते हैं इसको। इसलिए इसे आंगन में लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे लगाने के लिए आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे हल्की धूप और हल्की छाया आती हो, तभी वहाँ पे कवरेज हो पाएगा प्लांट, नहीं तो आपका पौधा ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये पौधे लगाते हैं तो ध्यान देने की ज़्यादातर आवश्यकता है, तो इन्हें क्या कैसे केयर किया जा सकता है। इसे लगाने का जो गमला होता है 10 इंच के गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि जेड प्लांट को अब 12 से 14 इंच के गमले में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है काफ़ी समय तक रुकता है और टिकाऊ होता है। और इसे बोनसाई बना भी सकते हैं। इस प्लांट से बोनसाई बनाने के लिए आपको बूसी करने के लिए इसको हमेशा काटना छाड़ना पड़ता है, और इसे जिस डिजाइनिंग में देना चाहें उस डिजाइनिंग में दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं डंठलें होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जिधर चाहें आप उधर घुमा सकते हैं इस प्लांट को। इसी तरह का प्लांट लगाना अगर आप शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी प्लान से रिलेटेड अगर जानकारी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।